Assalamu alaikum. Hello, and good morning. Subah bakhair, khush aamdeed, and welcome back to the धांसूदार तरीन शो in Pakistan, जिसका नाम होता है Coffee Mornings with सलमीन अंसारी. सलमीन अंसारी मेरा नाम और मैं आपकी खिदमत में हाजिर जनाब. प्रेजेंट बॉस. 15 तारीख है आज मार्च की. इज द 15th of March. वेंसडे का दिन है, बुध का दिन है, मिड वीक है. उम्मीद और दुआ हमेशा की तरह यही कि आप लोग बिल्कुल खैर खैरियत से होंगे. आई होप यू आर डूइंग वेरी वेल वेर एवर यू आर, हु एवर यू आर. और बहुत सारी दुआएं आप सबके लिए. अल्लाह ताला सबके लिए आसानियां फरमाए. आमीन सुमा आमीन. भाई सुकून तो नहीं चल रहा कुछ हमारे मुल्क में, और काफ़ी अरसे से यही हालात हैं. लेकिन कुछ दिन के लिए अगर चीज़ें बैठ जाती हैं, थम जाती हैं या सेटल हो जाती हैं, लग रहा होता है ज़ाहिरी तौर पे, तो हम भी थोड़े से कंफर्टेबल हो जाते हैं. एंड कल से जो हालात हो रहे हैं इन लाहौर एंड कराची एंड जनरली आई थिंक इमोशनली ऑल्सो व्हाट पीपल आर फीलिंग, इट्स अ लिटिल सैड. इसीलिए मैंने कोई आज स्पेसिफिक सवाल नहीं पूछा, बिकॉज आई वॉज रैपिंग अप वर्क जब मामलात बिगड़ना शुरू हुए लाहौर में, बिकॉज आई एम स्टिल इन लाहौर. आज मेरा आखिरी शो है यहाँ लाहौर से. एंड जब काम के दरमियान आई डोंट चेक माई फोन, द न्यूज़, लिटरली नथिंग एट ऑल. एंड वी वर रैपिंग अप एंड आई सॉ व्हाट वाज हैपनिंग. खैर मैं सेफली पहुंच गई जल्दी होटल, बिकॉज उसके 20 मिनट बाद जो है वो सड़कें जो है वो वहाँ पे रैलीज निकलना शुरू हो गई थी एट्सेट्रा. देन माई सिस्टर्स ऑल्सो वर्किंग, शी इज़ इन कराची. तो वो एक सारे कजन्स, हमारा जो फैमिली ग्रुप है उस पर सब पूछना शुरू हो गए थे. एंड आई एम श्योर आप लोगों के साथ भी यही हो रहा होगा. सो ठीक है, ज़िंदगी में या ममालिक में ऐसी चीज़ें होती हैं. बट अफसोस की ये बात है कि वैसे ही एक ऐसा मुल्क जहाँ डेली बेसिस पे इन सिटीज़ लाइक लाहौर एंड कराची ख़ास तौर पे, जहाँ ट्रैफिक, जहाँ महंगाई, जहाँ धक्के खाना, जब घर पहुँचो तो बिजली नहीं है, गैस नहीं है, बिल ज़्यादा आया हुआ है, अखराजात पूरे करने की एक कॉन्स्टेंट तक हो. तो these are things that they may be a part of life, but the last thing that we need is the uncertainty कि अच्छा सड़क पे निकलेंगे तो हंगामे हो रहे होंगे. मैं उस हवाले से बात कर रही हूँ, मैं उस हवाले से नहीं बात कर रही हूँ. ये भी खैर बात करूंगी मैं कि क्यों हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ और हो रहा है अभी भी. और जो शाम से कल कोई मगरिब बाद जो हालात शुरू हुए, वो अभी मैंने सुबह 8 बजे तक देखा था, 8 बजे देखा था कि रात भर वही शेलिंग और वाटर कैनन्स और पता नहीं क्या क्या चल रहा है. तो मुझे सिर्फ आपको अभी फिलहाल के लिए शो की शुरुआत में ये कहना है, ध्यान रखिएगा, मामलात बिगड़ सकते हैं. हम ये पहले देख चुके हैं. इट्स नॉट दैट वी आर अनअवेयर. प्लीज बी प्रिपेयर्ड बेटर. डोंट टेक इट लाइटली. हाँ कोई मसला नहीं है, थोड़े से लोग निकले थे, दैट्स नॉट द पॉइंट. हाँ सब ठीक हो गया. कीप योर सेल्फ वेल इन्फॉर्म्ड. सोशल मीडिया का दौर है, मीडिया का दौर है. आप अपने आप को ट्रैफिक के हवाले से अपडेटेड रखिए और अपने आप को ओवरवेल्म ना होने दीजिए, खासतौर पे गुस्से या नेगेटिविटी से. ट्राई टू रिजर्व योर एनर्जीज फॉर योर फैमिली एंड योर वर्क. ये मैं आपको कहूँगी. पॉलिटिकली इवन अगर आपकी इंक्लिनेशन है, रुझान है किसी एक पार्टी या दूसरी पार्टी की तरफ, और आप इन्वॉल्व होना चाहते हैं, अगर आप सड़कों पे निकल रहे हैं तो मैं उस पर नहीं कमेंट करूँगी, वो आपकी अपनी मर्जी है. लेकिन अगर आप बैठ के सोशल मीडिया पे कमेंट्री कर रहे हैं उससे रिलेटेड, मेरा सजेशन ये कीजिए, लेकिन कुछ हद तक कीजिए. अपनी उस एनर्जी को कंजर्व करके रखिए, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे इन अ कंट्री लाइक दिस, जहाँ इतनी वॉलेटाइल चीज़ें कंसिस्टेंटली वॉलेटाइल होती ही चली जा रही हैं, इतनी अनप्रडिक्टेबिलिटी है, आपको एनर्जी की ज़रूरत होगी, तवानाई की ज़रूरत होगी, ज़हनी तौर पर भी और जिस्मानी तौर पर भी. उसको बचा के रखिए अपने घर वालों के लिए और अपने काम के लिए, और बेहतर चीज़ों के बारे में सोचना शुरू करें. व्हाट एल्स इज हैपनिंग अराउंड द वर्ल्ड, टेक स्पेस के हवाले से बिल्कुल बात करेंगे, बिजनेस वर्ल्ड के हवाले से बात करेंगे, इंटरनेशनली क्या हो रहा है, एंड इफ एनी इंटरेस्टिंग न्यूज रिलेटेड टू स्पोर्ट्स, ऑल ऑफ दैट. इसके बाद फिलहाल के लिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान. All right then, keep yourselves well informed. As I said, request यही है. Also, I said that there's no specific question today. There's lots to talk about and reflection. Reflection किस चीज़ की? कल भी मैंने कमेंट किया था. एक इंटरेस्टिंग है कि लोग डिफरेंट तरीके से चीज़ों को परसीव करते हैं, समझते हैं. द कमेंट वाज रिलेटेड टू जो अभी एक पॉलिटिकल सिचुएशन चल रही है उसके हवाले से. तो मेरा एक रिसर्च के मुताबिक, जो मैं कभी कभी लैंग्वेजेस को चूंकि समझने की कोशिश करती हूँ, तो एक लफ्ज़ फितना बहुत सर्कुलेट कर रहा है ना उस पर, ट्विटर पे. सो द वर्ड फितना स्टेम्स फ्रॉम, उसकी जो ओरिजिन है वो अरबी की है. और फितना का लफ्ज जो है वो टेस्ट या ट्रायल या
इवन जंग, फाइटिंग फॉर राइट के हवाले से उसका रेफरेंस दिया जाता है, इफ यू अंडरस्टैंड इट. सो उसको उर्दू में एक डिफरेंट तरीके से इस्तेमाल किया जाता है. फितना किसी प्रॉब्लमैटिक इंसान को और अ पर्सन हु हैज अ बैड इन्फ्लुएंस, उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है. इंटरेस्टिंग, यही लफ्ज जो है वो दो मेन पॉलिटिकल पार्टीज एक दूसरे के लिए यूज कर रही हैं कंसिस्टेंटली. सो मेरा जस्ट पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि समझने की जरूरत है कि ये लफ्ज सर्कुलेट तो कर रहा है, लेकिन इसका जो दूसरा मानी है, जो इसका ओरिजिनल मानी है, वो है क्या. एंड वी आर इन अ स्टेट ऑफ वॉर मेंटली. वी आर स्ट्रगलिंग. हम जंग कॉन्स्टेंटली लड़ रहे हैं सर्वाइवल की और अपने आप को सेन रखने की, अपनी उम्मीद को उजागर रखने की. लेकिन वो जंग, उस जंग का हिस्सा मत बनिए जिसमें, क्योंकि आपकी पॉलिटिकल इंक्लिनेशन या एक पॉलिटिक्स से आपका कोई वास्ता है या नहीं, आपकी एक राय है, उसमें लोगों से बहस मुबाहिसा मत कीजिए, गुफ्तगू कीजिए. पुट फैक्ट्स ऑन द टेबल एंड डिस्कस इट इफ यू हैव द कैपेसिटी टू डिस्कस इट. ना आपको नहीं पता वाली जो एक बात है ना, या आप बड़ी बुद्धू हैं या आप बड़े भोले हैं. डोंट गो इनटू दैट. आई हैव सेड दिस बिफोर एंड आई विल से इट अगेन. पॉलिटिक्स एक, और पाकिस्तान जैसे मुल्क में पॉलिटिक्स खास तौर पे एक ऐसा सिनेरियो है जिसमें हम जितना समझते हैं कि हमें असलियत पता है, हमें नहीं पता होती है. अगर ऐसी बात होती तो जब से पाकिस्तान बना है, आप क्या समझते हैं हम इतने बुद्धू या खामोश या नाइव क्यों रहते हैं? कोई नाइव होता नहीं है. वीव स्टेड क्वाइट because we never knew the realities of things. That doesn't mean हम इंटेलिजेंट नहीं थे या परवाह नहीं करते थे. हमारे वालिदैन या उनके बड़े जो हैं, ठीक है, पॉलिटिकल गुफ्तगू बहुत ज़्यादा करते थे क्योंकि वही बड़ी हीटेड कॉन्वर्सेशन हो जाती है. ना आई एम नॉट गोइंग टू से हालात बुरे पहले नहीं थे, लेकिन असलियत चीज़ों की बाद में सामने आती थी. अब जो कि सोशल मीडिया और मीडिया का दौर, लोगों को एक एक प्लेइंग ग्राउंड मिल गया है जहां जो मर्जी कोई कह देता है. तो मेरी आपको तजवीज़ ये है, बिल्कुल आपकी पॉलिटिकल इंक्लिनेशन अगर है तो होनी चाहिए. बिल्कुल अगर आप किसी की हक में या किसी के खिलाफ कोई बात करते हैं बिकॉज वो आपका नज़रिया है, आप बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन पर्सनल अटैक्स मत किया करें. ये कह देना कि जी फलाना शख्स जो है, जो वो ये चीज़ लेके आया है, ये सिस्टम लेके आया है, उसका कसूर है. किसी एक शख्स का कसूर तो होता नहीं है. कसूरवार तो हमारी आवाम है, मैं, आप, हम सब, हमारे बड़े और हमारी उम्र के लोग जो हैं, क्योंकि हमने इतनी अरसे बर्दाश्त किया. ये मैं तो पहले भी बहुत दफ़ा कह चुकी हूँ, बर्दाश्त किया, खामोश रहे. चलें, किसी चीज़ को आप समझते हैं कि सही नहीं है और किसी एक शख्स की वजह से उसको एक्सेलरेट कर दिया गया है, बिल्कुल ठीक है, आपका नज़रिया है, लेकिन एक लेबल एक शख्स पे लगा देना अगेन और अपनी ओनस ना लेना, जिम्मेदारी ना लेना कि हम रिस्पॉन्सिबल हैं. क्योंकि जो सिस्टम्स पहले चलते रहे डेमोक्रेसी के नाम पे, जो मजाक चलता रहा 30, 40, 50 साल जो चलता रहा, वो कैसे सही था? पाकिस्तान कितना मकरूज क्यों इतना ज्यादा हो गया? हम इतना ज्यादा क्यों स्ट्रगल कर रहे हैं, इसके बावजूद कि लोग, कल्चर, नेचुरल रिसोर्सेज, स्ट्रेटेजिक ज्योग्राफिकल लोकेशन, हर चीज पे हमारे पास एज है, डाइवर्सिटी है, स्किल है, लेबर है, यकजहती जब होने की जरूरत होती है, डाइवर्सिटी है, हर चीज है. उसके बावजूद तो हम अगर इतने अरसे खामोश रहे हैं ऑन द सिस्टम्स जिन्होंने कबाड़ा किया, और अब एकदम से हम जागे हैं और हमें लग रहा है कि हम किसी एक को, वेदर वो लोग फोर्सेस की तरफ भी बहुत नेगेटिवली बात करना शुरू कर दी है लोगों ने, किसी एक पार्टी की तरफ कर देते हैं, किसी दूसरी पार्टी. इट इज नॉट दैट सिंपल. ऑल आई एम गोइंग टू से इज दैट जितनी पिछली सिचुएशंस रही हैं इन द गवर्नमेंट्स दैट हैव कम बिफोर, वी स्टेड क्वाइट एंड देयर सिस्टम्स डिडंट वर्क. इफ दे हैड वर्कड, हम आज ना खड़े होते. तो सब जिम्मेदार हैं. That's all I'm going to say. पाकिस्तान और IMF के मामलात चंद रोज में तय हो जाएंगे, अमरीकी सफीर ने कहा है. अच्छा चलें, ये हम काफी 3 महीने से सुन रहे हैं. Let's see what happens. पासपोर्ट के हुसूल में ताखीर से शहरी रुल गए, उमरा ज़ायरीन भी परेशान. वज़ीर आज़म का मोटरसाइकिल और रिक्शा चलाने वालों को सस्ता पेट्रोल देने का फैसला. लेट्स सी इसको मॉनिटर कैसे करेंगे. लाहौर 2022 में दुनिया का आलूदा तरीन शहर करार था. रमजान के चांद से मुतालिक बड़ी खबर आ गई. उसके अलावा PSL 8 फाइनल, नजम सेठी ने वजीर आला पंजाब से मुतालबा कर दिया. वनडे वर्ल्ड का पाकिस्तानी शिरकत हुकूमी इजाजत से मशरूत. उर्दू भारत की जुबान है और रहेगी, जावेद अख्तर का एक और मुतनाज़ा बयान. कहाँ से भाई? भारत की तो नहीं, सब कॉन्टिनेंट में बोली जाती थी.
भारत तो एक अलग मुल्क है. उसके अलावा फेसबुक की ट्विटर जैसा प्लेटफॉर्म जल्द क्या निकल ही गया मेरे सामने से. फेसबुक की ट्विटर जैसा प्लेटफॉर्म जल्द मुतारिफ कराए जाने की तस्दीक. इंटरेस्टिंग. साइंसदानों ने एटम से खेला जाने वाला गेम बना दिया. ओके, सो लॉट्स हैपनिंग अराउंड द वर्ल्ड, लॉट्स ऑफ इंटरेस्टिंग हेडलाइंस. देखते हैं इसमें से किस किस चीज को हम शेयर करेंगे. देयर इज नो स्पेसिफिक सवाल टुडे. आई एम जस्ट गोइंग टू रिक्वेस्ट कि अगर करंट सिनेरियो के हवाले से कोई बात करना चाहते हैं तो रिस्पेक्टफुल तरीके से कीजिएगा. फिंगर पॉइंटिंग मत कीजिएगा, या आप म्यूट हो जाएंगे या ब्लॉक हो जाएंगे या डिलीट हो जाएंगे. सीधी सी बात है. माई ट्विटर स्पेस इज वेरी वेरी वेलकमिंग टू डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ व्यू. जस्ट डोंट फिंगर पॉइंट. खास तौर पे अगर आपको पता हो कि अगर फर्ज करें कि कोई एक फैन या कोई लिसनर जो है वो एक सर्टन किसी शख्स को, सेलिब्रिटी को, पब्लिक फिगर को, पार्टी को सपोर्ट करता है, उसको जाके कहना तुम गलत हो. इस सब्सटैंशियल कोई बात कीजिए. सब्सटैंशियल बात का मतलब होता है किसी चीज की बुनियाद हो, आपकी गुफ्तगू की कोई बुनियाद हो. और क्या हो रहा है वर्ल्ड न्यूज के हवाले से अगर हम बात करें तो लाहौर का तुमने बता दिया, मोस्ट पोल्यूटेड सिटी इन द वर्ल्ड. सोचें यार लोग कैसे सर्वाइव करते हैं यहाँ पे. गूगल अनवेल्स मैजिक वॉन्ड AI टूल फॉर डॉग्स. इस पे भी नजर डालेंगे. फिलहाल we're up for a commercial break. Stay tuned. I'll be back shortly. All right, then coming back to what's happening around the world. Google ने अनवेल किया है एक मैजिक वॉन्ड AI टूल डॉग्स के लिए. Okay. Alphabet Incorporated's Google on Tuesday unveiled a flurry of artificial intelligence tools for its email, collaboration and cloud software, taking aim at Microsoft Corp days before its rival is expected to make a similar announcement. Interesting. अच्छा है ना, वेकअप कॉल मिल जाती है. एक competitive environment में फायदा ये होता है that अगर वैसे एक कोई भी टूल हो, सॉफ्टवेयर हो, जनरली भी जिंदगी में आप देखें कंप्लेसेंसी किसी वजह से आ जाए, या इंसान डिस्ट्रैक्ट हो चुका हो या मसरूफ भी हो, जब एक चीज फॉरवर्ड होती है, फ्लरिश करती है, वो इंस्पिरेशन भी देती है, वो वेकअप कॉल भी देती है, वो आइडियाज भी देती है, वो ये डिसीजन मेकिंग सिचुएशन क्रिएट करती है जिसमें डू यू वांट टू वेंचर इनटू इट और नॉट. एक्सक्यूज मी. सो लेट्स सी कि AI की गेम जो है, जो कि मुझे पर्सनली लगता है कि ChatGPT की वजह से, डिस्पाइट आई टॉक्ड अबाउट दिस सो मेनी टाइम्स, और भी AI रिलेटेड टूल्स हैव बीन देयर, आर बीइंग यूज्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड, लेकिन उसकी एफिशिएंसी, कन्वीनियंस, आई गेस अवेलेबिलिटी, इजी टू अंडरस्टैंड, इजी टू यूज की वजह से बहुत सारे और इदारे और लोग जो है वो AI को बेहतर तरीके से या ज्यादा डिटेल तरीके से एम्ब्रेस कर रहे हैं और अडॉप्ट कर रहे हैं. अच्छा जी, सो द एडवांसेस रिफ्लेक्ट हाउ ChatGPT हैज, see I said this, although ये अभी देखा है मैंने, एक आर्टिकल में लिखा हुआ है. The advances reflect how ChatGPT has spurred a race in Silicon Valley to imbue products with so-called generative AI, which learns from past data how to create content anew. पिछली चीजों की बेसिस पे, उसकी बुनियाद पे नई चीजें जो है वो, नई इंफॉर्मेशन जो है उसको प्रोसेस करके एक बेहतर तरीके से सामने लेके आया जाता है. बिकॉज यू हैव टू हैव अ ग्राउंड रिसर्च, राइट, जस्ट लाइक द चैटबॉट सेंसेशन. और क्या हो रहा है जी दुनिया में आज? लंबी थोड़ी सी कमर्शियल ब्रेक से तो जल्दी जल्दी बात करनी होगी. वर्ल्ड न्यूज के हवाले से अगर बात की जाए तो चाइना रोल इन सऊदी ईरान डील अ ट्रिकी टेस्ट फॉर द US. Yes, it does. Because China playing brother to bring Iran and Saudi to amicable terms to resume trade. Somebody had to play the part. Puts US, which supposedly has had an amicable relationship with Saudi, in quite a tight spot, doesn't it? So the deal was announced after 4 days of previously undisclosed talks in Beijing between the Middle East rivals. And White House spokesperson John Kirby said on Friday that while Washington was not directly involved, Saudi Arabia kept US officials informed of the talks with Iran. So there's no true brotherhood. Wherever it works, that's what happens. और क्या हो रहा है जी दुनिया में? US excuse me, US drone crashes after encounter with Russian jet. Hi. Excuse me. Warning that US banks face more pain. कल मैंने रीट्वीट किया था रिलेटेड टू, जो मैंने कल जिक्र किया था अपने शो में, सिलिकॉन वैली बैंक के हवाले से और उसके क्रैश के हवाले से बात की थी. तो एक काफी कंसाइज तरीके से US गवर्नमेंट के ही नुमाइंदे, रिप्रेजेंटेटिव जेफ जैक्सन इनका नाम है, उन्होंने, उनकी वो वीडियो जरूर आप देखिएगा, ऑफ हाउ ही हैज
पुट टुगेदर, नॉट डिनाइंग कि क्रैश हुआ, बट ऑल्सो पुटिंग फॉरवर्ड कि चूंकि जब एक सिचुएशन या कोई एक इदारा, कोई एक एंटिटी जो है वो क्रैश करती है, जो कि बड़ा एक अहम किरदार अदा कर रही होती है किसी इंडस्ट्री में, तो और एक तो लोगों में खौफ व हिरास फैलता है, पैनिक मोड हो जाता है, लोगों के दिमाग में लफ्ज क्राइसिस गूंजने लगता है, और उससे इंडस्ट्री के और प्लेयर्स पे भी डेफिनेटली इन्फ्लुएंस होता है. सो ही टॉक्ड अबाउट हाउ यस अदर बैंक्स हैव बीन इन्फ्लुएंस्ड बाय दिस ऑल्सो, लेकिन इसको क्राइसिस मैनेजमेंट को और कंट्रोल को करने के लिए सबसे अहम चीज है कि ये कहना छोड़ दें कि हमारे सारे पैसे लुट गए, बर्बाद हो गए. बेसिकली द वे दैट वी थिंक दैट पाकिस्तानी स्टॉक के हाय देखो अब ये हो जाएगा. Everybody tends to go into an overdrive of emotions and that is what they need to stop. तो एक reassurance उन्होंने दी है कि the government is going to ensure कि लोग डायरेक्टली से इम्पैक्ट ना हो, और उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से ब्रेक डाउन करके बताया कि जी एक्स नंबर ऑफ मनी, शायद $2,500 जो है वो $250,000 जो है जिन लोगों के थे, जिन कंपनी उससे ज्यादा जिनके होते हैं, वो सबसे डायरेक्टली पहले इन्फ्लुएंस होते हैं ऐसे सिनेरियो में एक्सेट्रा. एंड बिकॉज सिलिकॉन वैली बैंक जो है वो स्टार्टअप्स के जो पैसे हैं ज्यादातर उस रीजन के, उनकी इन्वेस्टमेंट्स थी एक्सेट्रा. सो इंडिविजुअल्स को लेस वरी करने की जरूरत है एक्सेट्रा एक्सेट्रा. जस्ट गो एंड हैव अ लुक एट दैट वीडियो. मुझसे बहुत बेहतर वो आपको कंसाइज तरीके से समझ आ जाएगी वो कह क्या रहे हैं. और क्या हो रहा है जी दुनिया में? हमारी दुनिया में तो कमर्शियल ब्रेक आ गई है, सो स्टे ट्यून्ड. Coming up is the top of the hour, यानी 10 बजने वाले हैं. Leaving you with the blast from the past का गाना. वापस आते हैं. Let's continue having a look at the interesting and hopefully inspiring things that are happening around the world. सुनते रहिए Coffee Mornings with Salmeen Ansari. वेलकम बैक. दूसरे घंटे की शुरुआत, सेकेंड आवर किकिंग ऑफ. आप सुन रहे हैं कॉफी मॉर्निंग्स विद सलमीन अंसारी. मैं हूं सलमीन अंसारी एंड दिस इज मेरा FM 107.4. लास्ट शो फ्रॉम द लाहौर स्टूडियोज टुडे. ट्रैवल बैक टुमारो, तो कल शो नहीं होगा. परसों इंशाल्लाह बैक फ्रॉम द इस्लामाबाद स्टूडियोज. इन केस यू ट्यून्ड इन राइट नाउ, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम ऑन बोर्ड. क्या क्या हो रहा है जी? बहुत कुछ हो रहा है. अनफॉर्चुनेट सिचुएशन कंटिन्यूज इन लाहौर राइट नाउ. अभी भी मैं अपने आप को अपडेटेड रख रही थी. सो द शेलिंग कंटिन्यूज. अब फिलहाल के लिए इन द सेंस करंटली वी आर टॉकिंग अबाउट द जमान पार्क एरिया. कल जो है वो मुख्तलिफ इलाकों में जहाँ प्रोटेस्टर्स उनको नजर आए लाहौर में, वहाँ पे आई थिंक उन्होंने पुश बैक करना शुरू कर दिया था. बट अभी फिलहाल के लिए दे सेइंग के उसके घर पे जो है वो दोबारा, उनके घर पे जो है वो दोबारा करना शुरू कर दिया है. सो जस्ट pray that things settle down and they don't become worse. What else is happening around the world? एक चीज जो कि पाकिस्तान में हम consistently उसके साथ struggle कर रहे हैं, and that is the polio campaign, because we are the only country in the world जहाँ active cases हमें every year, बेशक नंबर बहुत कम हो गया है, कभी 2, कभी 5, कभी 1 इस तरह, बट कभी से ज्यादा भी. 1 साल हमने अभी तक आई थिंक गुजारा है सिर्फ जिसमें 0 पोलियो केसेस जो है वो सामने आए थे. सो just a little reminder from the people who are making an effort to make sure कि पोलियो एरेडिकेशन जो है वो हो जाए पाकिस्तान में. दुनिया भर में मुख्तलिफ बीमारियों की वैक्सीनेशन के हवाले से बहुत सी गैर मुसद्दका इतलात पर लोग यकीन रखते हैं. हमारे यहाँ बहुत से वालिदैन मुख्तलिफ खदशात की वजह से अपने बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाते ही नहीं हैं, और इस बारे में हम बात कर चुके हैं. बिकॉज अफवाहों की बेसिस पे जो है वो लोग घबरा जाते हैं. बच्चों के मामले में वैसे ही सेंसिटिव होते हैं, लेकिन अफवाहों पे यकीन कर लेते हैं और जो हकीकत होती है उससे आगाह नहीं होते हैं. तो उनको आगाह करने की जरूरत है. असल में ये खदशात नहीं होते हैं, बल्कि इस मुहिम के खिलाफ फैलाई गई गलत मालूमात होती हैं. तो इन बातों पर कान ना धरें. पंजाब और सिंध में 13 से 17 मार्च तक जारी मुहिम में अपने 5 साल तक के बच्चों को बेखौफ होके पोलियो के खतरे जो हैं वो पिलवाएं, लाजमी पिलवाएं, क्योंकि फैसला आज करना है अगर कल बच्चे को चलना है. अगर आपका बच्चा 5 साल या 5 साल से कम उम्र का है और बेशक उसको पहले पोलियो के खतरे आप पिलवा चुके हैं, बिल्कुल जिस तरह आप वैक्सीनेशन कोई करवाते हैं, जिस तरह हमने कोविड में कराई थी, तो उसको सब्जी अपडेट करने के लिए इंसान अपनी जिंदगी में भी ये करता है ना. ऐसा तो नहीं होता कि एक वक्त खाना खाता है उसके बाद खाना नहीं खाता है, एक वक्त वर्जिश करता है उसके बाद आगे आने वाले दिन करता नहीं है.
ठीक है, या दवाई की एक गोली ले लेता है और पूरा कोर्स नहीं करता है. कुछ चीज़ों को समझिए कि उसके पोर्शंस होते हैं. तो उसी तरह पोलियो के कतरे या पोलियो की वैक्सीनेशन जो है उसको भी आप अगर हर साल करवाएंगे जब तक आपका बच्चा 5 साल की उम्र का नहीं हो जाता, तो एक ये समझिए कॉन्फर्मेशन हो जाती है, एक गारंटी हो जाती है कि आपके बच्चे को पोलियो से बचा रहेगा आपकी औलाद जो है. हर साल आपके दरवाजे पे जो घंटी बजाते हैं पोलियो वर्कर्स, जिनको आप फिश करके भगा देते हैं, सबसे पहले वो इंसान है. दूसरा, वो जो काम कर रहे हैं उनको इस गर्मी में या सर्दी में नहीं करने की जरूरत है कि वो घर घर जाके पूछें और आप कहते हैं नहीं जी बच्चे नहीं है. यू डोंट लाई अबाउट इट. खदशात हैं, हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, लेकिन ऑल फॉल बातों में मत आइए. और पोलियो के जो वर्कर्स आते हैं उनके पास शनाख्त होती है, वो रजिस्टर्ड वर्कर्स होते हैं, उनके पास तफसीलात होती हैं, वो बड़े हाइजीनिक तरीके से कतरे हैं पिला के और चले जाएंगे आपके बच्चों को. सो प्लीज डू कोऑपरेट एंड हेल्प मेक पाकिस्तान अ पोलियो फ्री पाकिस्तान. कमिंग बैक टू व्हाट्स हैपनिंग अराउंड द वर्ल्ड, बिल्कुल आते हैं, लेकिन थोड़ी सी मौसीकी भी हो जाए बिकॉज आई प्लेड लेस सॉन्ग सो फार. जस्ट हैविंग अ लुक एट आज, ऑल्दो मैंने सवाल नहीं पूछा था, इंटरेस्टिंग लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं. लोग कह रहे हैं कि हम जिम्मेदारी नहीं उठाते हैं, हमें जिम्मेदारी उठाने की जरूरत है. बिल्कुल. लोग ये कह रहे हैं कि व्हाट वी हैव डन इज नॉट इनफ. एब्सोल्युटली आई एग्री. ये भी कह रहे हैं मेरे फैंस के पॉजिटिव और फोकस्ड रहने की जरूरत है. ऑनेस्टली पॉजिटिव रहने की जरूरत है, लेकिन पॉजिटिव रहना बहुत चैलेंजिंग हो जाता है जब आपके इर्द गिर्द आपको ये खबरें मिल रही हों कि वाटर कैनन्स और बुलेट्स, नॉट पैलेट्स, बुलेट्स, शेलिंग, इस तरह की चीजें हो रही हो तो इंसान होने के नाते घबरा जाता है. अगर आप अपने काम के मामलात में मामूल के मुताबिक निकल पड़े हैं, और खास तौर पर अगर आप कराची और लाहौर में मौजूद हैं, तो प्लीज इतना निडर होने की जरूरत नहीं है. थोड़ा सा ध्यान कीजिएगा. टेक केयर ऑफ योर सेल्फ फॉर द सेक ऑफ योर सेल्फ एंड योर फैमिली ऑल्सो. All right, then coming back to what's happening around the world, we've talked about some tech news, some current affairs, some situation. Defiant PTI calls on supporters to reach Zaman Park as police resume push to arrest Imran Khan. ये है जी 15 मिनट पहले की खबर. एक मैं अभी देख भी रही थी, एक जर्नलिस्ट की तरफ से था कि 10:30 बजे समात होने के इम्कानात हैं रिगार्डिंग हिज गिरफ्तारी. एंड ही इज ऑल्सो गिवन अ, क्या बोलते हैं, अथॉरिटी जो आप देते हैं किसी को कि उनके बिहाफ पे अपीयर करके गारंटर जो बन जाते हैं, तो गारंटी देने के लिए उन्होंने किसी को नामजद किया है दैट ही विल अपीयर ऑन दी स्पेसिफाइड डेट इन कोर्ट, व्हिच ही हैज डन बिफोर आल्सो आई बिलीव, बट खैर देखते हैं क्या होता है. सो इमरान सेज द रियल इंटेंट बिहाइंड ऑल दीज अटेम्प्ट्स इज टू अबडक्ट एंड असैसिनेट हिम. ये रिपीटेडली जब एक चीज कही जाती है तो इसके पीछे कोई शायद रियलिटी भी हो सकती है. आई एम प्रेइंग फॉर पीपल on a whole, and I am praying for, why should I say that I'm not praying for him? I would want nobody to be on in this kind of a situation at all. वो कोई अच्छा इंसान हो या बुरा इंसान हो, and I hope कि सलामती रहे हमारे मुल्क में. Putin says Russia is fighting for its very existence. Now ये एक impression जो कि Ukraine is the sad state of affairs and Russia has not faced resistance or has not been misused. It would be incorrect to assume this. So President Vladimir Putin said on Tuesday that what was at stake in Ukraine was Russia's very existence as a state. So for us, this is not a geopolitical task, but a task of the survival of Russian statehood, creating conditions for the future development of the country and our children. हर एक बुरा नहीं होता और जो बहुत अच्छा दिखता है वो कभी कभी नहीं इतना अच्छा होता. बेसिकली ये वो वाली कहानी है. डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर, ये वो वाली कहानी है. लेट्स सी, एज आई से ऑलवेज, के तारीख के बारे में हमें पता चलता है जब वो वक्त गुजर जाता है और वो तारीख बन जाती है, तभी द अदर साइड्स ऑफ द स्टोरी जो है वो पता चल जाती हैं. और क्या हो रहा है जी दुनिया में? टेक स्पेस के हवाले से हमने एक दो चीजें तो कवर कर ली हैं. माइक्रोसॉफ्ट लेज ऑफ एथिकल एआई टीम. ले ऑफ्स कंटिन्यू कर रहे हैं. मेटा में भी मजीद आई थिंक लोगों को जो है वो लेट गो किया गया है. पिछले 3 माह में वी हैव सीन इट हैपन अक्रॉस द बोर्ड. हमारे अपने रीजन में भी हमने देखा है. एक ऐसी कंपनी जो कि जैक मा की जो कंपनी थी, जो उनकी मिरेकल स्टोरी थी,
उसने उस इदारे ने जिस इदारे को पाकिस्तान में अक्वायर किया था, आई कांट टेक द नेम बिकॉज उनके एड्स चलते हैं, स्पॉन्सर है, वहाँ पे भी ले ऑफ्स की बात हुई. इंटरनेशनली अगर देखा जाए तो मैंग फैंग कंपनीज में गूगल हैज लेड ऑफ पीपल, मेटा हैज लेड ऑफ पीपल, ट्विटर लेड ऑफ पीपल फॉर अनदर रीजन. Twitter laid off people because I'm not justifying, I'm just saying that it felt that unnecessary वहाँ पे क्या कहते हैं रिक्रूटमेंट रही है. unnecessary in the sense कि lucrative नहीं है, productive नहीं है, profitable नहीं है, and it can run on its own, which it is. 70% फोर्स को उन्होंने फारिग कर दिया है. फारिग सॉरी इज अ वेरी हार्ड वर्ड. उन्होंने लेट गो कर दिया है, जाने दिया है. जिस तरीके से किया वो बहुत बेहतर हो सकता था, बट अगेन इट इज रनिंग क्वाइट स्मूथली. माइक्रोसॉफ्ट ने ले ऑफ किया एथिकल एआई टीम. क्या मतलब इस बात का? उन्होंने इन्वेस्टमेंट अपनी कंटिन्यू रखी है ओपन एआई पार्टनरशिप की टू रिवैम्प इट्स बिंग search engine and edge browser. The layoffs of the AI team have been raising questions as the company is heavily investing in the same field. तो जिस शोबे में जहां उन्होंने पिवट किया है, एक्सपैंड किया है, वहां पे उन्होंने इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू रखी है. द सेम हैज बीन डन बाय मेटा ऑल्सो बाय द वे, कि एआई में ही उनको इन्वेस्टमेंट चूंकि करने की जरूरत है. ऑल्दो उनको मेटावर्स से काफी बैकलैश मिला था बिकॉज इट वाज नॉट द एंड प्रोडक्ट हैज नॉट टर्न्ड आउट टू बी इवन क्लोज टू व्हाट वाज thought of or what was committed or what was being dreamt of. उस तरह स्केल नहीं कर पाए. लेकिन वहाँ इन्वेस्टमेंट उनकी भी कंटिन्यू कर रही है. उन्होंने बेंच नहीं कर दिया इस प्रोजेक्ट को. सो दिस बिकम्स फॉर अस आउटसाइडर्स और व्यूअर्स इट बिकम्स वेरी इंटरेस्टिंग. बड़ी दिलचस्प चीज हो जाती है कि क्यों अगर लोगों को नौकरी से निकाला जा रहा है और उस एक इदारे या एक बिजनेस के उस हिस्से से लोगों को निकाला जा रहा है जहां पे बिजनेस में इन्वेस्टमेंट किए चले जा रहे हैं, तो दैट मीन्स कि वो इंडिपेंडेंट रिसोर्सेज को या ऑटोमेटेड रिसोर्सेज को या कंसाइज तरीके से उसी टीम को इस्तेमाल करेंगे जो कि और चीज़ों को संभाल रही है, ताकि प्रोडक्ट इटसेल्फ, वो शोबा जो है वो प्रॉस्पर करे, किसी तरह चल पड़े. लेकिन लोग जिनको उस चीज़ के लिए हायर किया गया था, तो वो again people have to bear the brunt and you end up just saying yeah it didn't really work out, we didn't need so many people. That's the world we live in and that is a very very harsh reality also. और क्या हो रहा है जी दुनिया में? ट्रेंड कर रही हैं सारी चीजें जो पाकिस्तानी ट्विटर पे वो आर रिलेटेड टू द करंट सिचुएशन किसी ना किसी हवाले से, whether it's इस्लामाबाद पुलिस, जमान पाक लाहौर, पाकिस्तान अंडर फैसिज्म, एस्टैब्लिशमेंट, ब्रेकिंग न्यूज, आसिम मुनीर, इमरान खान रेड लाइन, कुछ गालियां भी ट्रेंड कर रही हैं, बिहाइंड यू स्किपर, प्रीवियस जो COS थे उनका नाम, एटसेट्रा एटसेट्रा. तो ये सब ही ट्रेंड कर रहा है ट्विटर पे. अदर देन दिस, स्पोर्ट्स के हवाले से कोई इंटरेस्टिंग चीज अगर है, प्लेऑफ्स के हवाले से मैं देखना चाह रही हूँ कि हो भी रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, व्हाट्स द सिचुएशन लाइक. तो जब तक मैं इस पे नजर डालती हूँ, लेट्स हेड टुवर्ड्स अ कमर्शियल ब्रेक. ऑलराइट जी, द लास्ट लिंक ऑफ द शो, बिकॉज इसके बाद फिर कमर्शियल ब्रेक है और उसके बाद गाना भी चलना है. सो लेट्स रैप थिंग्स अप. द न्यूज दैट इज कमिंग इन राइट नाउ इज दैट देयर इज अ समात गोइंग ऑन करंटली, जिससे ये डिसाइड होगा कि अच्छा विल ही बी अलाउड टू अपीयर. इमरान खान की दरख्वास्त पर से एतराजात दूर. अच्छा जी, ये अभी मेरे पास अंदर आई रिपोर्ट. इट्स टाइम टू फैसले के हवाले से बात कर रहे हैं हम. ही सपोज्ड टू अपीयर इन कोर्ट ऑन द 18th, करेक्ट. तो आज उन्होंने अपने गारंटर जिसको वो किया है, असाइन किया है, आई थिंक वो रिक्वेस्ट भेज दी गई है. कोर्ट इशूज नॉन अवेलेबल अरेस्ट वारंट. ये तो परसों की खबर थी. वेयर इज द करंट लाइव न्यूज जो आ रही थी, ताकि आप लोगों को भी पता चल जाए कि अच्छा सड़क पे हालात जो हैं वो सेटल हो गए हैं कि नहीं सेटल हो गए हैं. एनी हाउ, एज आई सेड बिफोर एंड आई बीन सेइंग इट फ्रीक्वेंटली टुडे, कि अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे. लुकिंग एट वर्ल्ड न्यूज़, हमने काफ़ी सारी चीज़ों की बात कर रही है, फ्रॉम अमेरिका टू रशिया टू बहुत सारी चीज़ें स्पोर्ट्स के हवाले से, यानी क्रिकेट के हवाले से. एक चीज़ जो मैं देखना चाह रही थी कि थे गया भाई, तो ये आज बड़ी देर आराम से खरामा क्लिक हो रहा है. इंटरेस्टिंग. शाहीन अफरीदी कैन बिकम एन ऑल राउंडर लाइक हु, किसकी तरह? लाइक हार्दिक पांड्या. इंटरेस्टिंग, ये आमिर का कहना है. आमिर हिमसेल्फ इज irrelevant, but anyhow. शाहिद अफरीदी excited to see शादाब खान performance as T20 captain. So am I, by the way. देखिए, we people who are supporters of somebody as talented as बाबर आजम doesn't mean कि हम दूसरे लोगों को अपॉर्चुनिटी अगर मिल रही है तो उसमें खुश नहीं होंगे. ना ये बात है कि हम डिनाई करेंगे कि बहुत बड़ी इंप्रूवमेंट की जरूरत है इन सर्टन फॉर्मेट्स, खास तौर पे बाबर को एज अ कैप्टन.
As a performer, he's brilliant. He has his great moments and some not so great moments, but overall he's been fantastic. Shadab, Rizwan and Shaheen, आप क्या समझते हैं? उनका अपना एक तो टैलेंट है ही है, तो we will give the credit to them. Plus their coaches, plus the opportunity of HBL PSL, and then because they've been led by such a focused, इसको लीडर ही मैं कहूँगी, बाबर आजम. You think कि अगर वो अच्छा कैप्टन ना होता, तो बेशक अगर वो टैलेंटेड होते तो उनको खुद ही कॉन्फिडेंस मिलता कि वो भी कर सकते हैं. आप देख के इंस्पिरेशन लेते हो ना. एक आपकी अपनी होती है, आपके सामने अगर एक बेंचमार्क होता है, या अगर उसकी मिस्टेक्स हैं तो उससे बेहतर अगर वो करना चाहते हैं. एंड बिकॉज शादाब हैज बीन वाइस कैप्टन मेनी टाइम्स नाउ, मेनी टाइम्स इन द पास्ट 1 year, आई थिंक इट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी. अच्छी बात है. तो हर चीज को पोलिटिसाइज करने की जरूरत नहीं है. यू वॉन्ट टू गिव योर बेस्ट अगेंस्ट द बेस्ट इन द वर्ल्ड. अच्छा, ये तो आमिर को बड़ी ज्यादा लाइट मिल रही है. भाई इतनी लाइट देने की जरूरत नहीं है. पाकिस्तान सुपर लीग का जो आज का एक आई थिंक प्ले ऑफ मैच पहला आज ही है ना, इसको क्यों नहीं स्केड्यूल पॉप अप कर रहा है भाई? एनीहाउ, अगर आज है या कल है, आई हैवंट चेक्ड बिकॉज एज आई सेड कि कल से आज तक तो सिचुएशन ही, अटेंशन ही सारी डिफरेंट जारी है. खैरियत से हो. वी हैव इंटरनेशनल रिप्रेजेंटेटिव्स इन द कंट्री. दुनिया भर से लोग जो हैं वो PSL में आके पार्टिसिपेट करते हैं. वी आर ग्रेटफुल टू द प्लेयर्स हु डिस्पाइट द फैक्ट कि पाकिस्तान इटसेल्फ ने इस तरह की सिचुएशन देखी है पिछले कुछ सालों में कि सिक्योरिटी कंसर्न्स उनके ममालिक को रहे हैं, और राइटली रहे हैं, मैं नहीं कहूँगी रॉन्गली रहे हैं, बट बिकॉज उनकी अच्छी कोलैबोरेशन रही है विद द टीम्स और मैनेजमेंट ने उनका ख्याल भी रखा है. देयर आर मोर एंड मोर पीपल दैट हैव बीन एडेड स्पेशली दिस ईयर राउंड, एंड वी होप कि खैर खैरियत रहे, ताकि खैर खैरियत से ये एक सोर्स ऑफ जॉय जो हमारा होता है वो जारी रहे और पाया तकमील तक पहुंचे. इख्तिताम इसका खैर खैरियत से हो एंड वी गेट टू सी सम फैंटास्टिक मैचेस. इंशाल्लाह सब खैर खैरियत रही. तो अब कल क्या है? जुमेरात. कल तो छुट्टी. कल छुट्टी इसलिए बिकॉज आई विल बी ट्रैवलिंग बैक. परसों सुबह इस्लामाबाद स्टूडियो से मेरी आपकी जरूर होगी मुलाकात. तब तक के लिए दिस इज मी सलमीन अंसारी साइनिंग ऑफ एंड सेइंग थैंक यू फॉर बीइंग विद मी. आई लव यू ऑल एंड सायोनारा.